कैसे हमारा मोटापा बढ़ता है? क्या कभी ये सोचा है? बढ़ तो जाता है लेकिन घटता नहीं है। क्यों नहीं घटता है? क्या कारण हो सकते हैं इसमें? तो आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि मोटापा क्यों बढ़ता है हम हाउसवाइफ का। क्योंकि हम तो पूरे घर का ही बना हुआ खाते हैं, तब भी हमारा मोटापा बढ़ जाता है। ये कंट्रोल करने पर भी नहीं आता। क्यों नहीं आता है? हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप सब लोग? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो 30 वेट लूज चैलेंज का आज है मेरा 11वां दिन, और 11वें दिन मेरा कुत्ता भी सुबह सुबह उठ गया है। ये सुबह 5 बजे से उठा हुआ है। ये कुछ काम नहीं करने देता है। इसको घूमी घूमी करानी होती है। हैं? बोले राधे राधे फ्रेंच, राधे राधे फ्रेंच, राधे राधे। नहीं बोला, नहीं बोला। चलो अम्मा के पास बैठे, मम्मा काम करेगी। बहुत सारा काम करना है मम्मा को। दीदी का लंच भी बनाएगी। सुबह 5 बजे से उठा हुआ है ये। राधे राधे। हाँ। राधे राधे। इसमें करेगा ये राधे राधे। अरे अभी तो ये मैंने सबसे पहले तो अपना जीरा पानी उबाल कर रख लिया था, और इधर मैंने पानी भर लिया है क्योंकि बेटा मेरा 5 बजे का उठा हुआ है। तो बीच बीच में उसको छोड़ के आती हूँ और अपना कुछ ना कुछ काम करने लग जाती हूँ, क्योंकि बच्चों के साथ हमेशा लेट हो जाता है। तो मैं बताती हूँ हमारा मोटापा क्यों बढ़ता है। कभी आपने सोचा है कि हम मोटापा क्यों बढ़ता है? हम घर पे रहते हैं, घर का बना हुआ खाना खाते हैं, दाल रोटी के अलावा कुछ नहीं खाते, कोई जंक फूड नहीं खाते, कोई मतलब हेल्दी चीज़ खाते, तब भी हमारा मोटापा बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? मेन चीज़ है, जब हम क्या हम एक्सरसाइज करते हैं सुबह के टाइम निकाल के, हम सबके लिए कुछ ना कुछ करते हैं। सबके लिए हम अपने एक से एक खाना बना देंगे, एक से एक उसका काम कर देंगे। अगर कोई गेस्ट हमारे घर पे आएगा तो हम और भी जल्दी उठ जाएंगे। क्या ये चीज़ आपको अपनी हेल्थ के लिए थोड़ा सा समय नहीं निकाल सकते? क्यों क्यों नहीं निकाल सकते? यही तो कमी है हम हाउसवाइफ की। हम सबके लिए कुछ ना कुछ कर देंगे, लेकिन अपने लिए कुछ भी नहीं करेंगे। और ना ही हम अपने लिए कुछ सोचते हैं। हम सोचते हैं हम फैमिली के लिए हम नहीं। अगर हम सही रहेंगे तो हम सबका ख्याल रखेंगे। देखो मुझे यहाँ देखो, बिल्कुल भी आज मेरे पास टाइम नहीं है, तो मैं किचन में खड़े होकर ही काम कर रही हूँ। इधर मेरी एक तरफ चाय बन रही है, तो मैं चलो इतना खड़े हो रहे, चाय बन रही है ना, तो मैं खड़े खड़े ही एक्सरसाइज कर रही हूँ। उसके बाद मेरी चाय बन गई है, मैंने मम्मी को और भैया को चाय दे दी है, और मेरा बेटा मम्मी के पास है। तो थोड़ा सा और टाइम निकाला मैंने 5 मिनट का। अब मैं ये नहीं कहती कि आप पूरे 45 मिनट की एक्सरसाइज करो, या पूरे 1 घंटे की एक्सरसाइज करो, या फिर आधा घंटे एक्सरसाइज करो। मेरी बहनों, मेरी सहेलियों, कम से कम तुम 10 मिनट तो अपने लिए निकाल सकती हो ना। क्यों नहीं निकाल सकती? आपके घर में जीरा है तो होता है कि आप सुबह टाइम उठते के चाय क्यों पीती हो? चाय पीना इतना ज़रूरी नहीं है। पीना भी है तो पियो, लेकिन सबसे पहले आप, जीरा पानी आपको सूट नहीं होता तो आप गर्म पानी पी लीजिए, उसमें अजवाइन का पानी पी लीजिए, या नींबू पानी पी लीजिए। मेरी बहनों, बहुत सी चीज़ें हैं। मोटापा एक बार बढ़ जाता है ना तो 100 रोग लेके आते हैं। अब ये सोचो आप, हम वेट लॉस कर रहे हैं, किसको दिखाने के लिए कर रहे हैं? किसी को नहीं दिखाना हमें भाई। हमें अपने आप को ठीक रखना है, हमें अपने बच्चों के लिए फिट होना है। कल को हम फिट रहेंगे, इनके साथ चलते हुए अच्छे लगेंगे। क्योंकि आजकल की जो जनरेशन आ रही है ना, वो नहीं लगती हम जो हेल्दी मोम्स को पूछेगी। क्योंकि आने वाले टाइम में इतना इतना आगे का होगा ना, उसका हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। तो हमें अपने आप को इतना टाइम देना है, ज़्यादा नहीं। हम 15 मिनट, 10 मिनट हम अपने इस टाइम को देंगे। एक्सरसाइज होने के बाद हम फटाफट सोचते हैं कि यार ये भी काम कर ले, वो भी काम। हम सब काम करते हैं, लेकिन अपने लिए थोड़ा सा बहन समय निकालो। जब हम बताए एकदम सब खाना खाते हैं ना, तो वो भी हमारे मोटापे का वजन कारण है। जो हमारा एकदम से हम, जहाँ सुबह हमने खाली चाय पी, उठते के में चाय पी, खाली चाय पीने के बाद फिर हमने क्या करा कि हमने खा रहे हैं खाना 12 बजे 11 बजे, एकदम से हमने 4 रोटी 5 रोटी 3 रोटी लेते हैं, और पूरे डोंगा भर भर के हम सब्जी लेते हैं। ऐसे नहीं बहन, बिल्कुल भी नहीं। ये आदत छोड़ो अपनी, जो आपकी आदत अपनी पकड़ी हुई है
हेल्दी रहना है, फिट रहना है। मैं ये नहीं कहती आप डेली फ्रूट्स खाओ, नहीं खाना नहीं होता हमारे बजट में, लेकिन हमारे घर में जीरा रहता है, अजवाइन होता है, सौंफ होता है, दालचीनी होती है, हम इनसे भी अपना वेट लॉस कर सकते हैं। क्या मैं नहीं कर रही हूँ आपके सामने? मेरा तो बहुत छोटा बच्चा है और दोनों बच्चे मेरे बता सी सेक्शन से हैं। देखो मेरे दोनों बच्चे सी सेक्शन से हैं, मेरी बड़ी फैमिली है, मैं तब भी अपनी गौर कर रही हूँ, तो आप क्यों नहीं कर सकते हो? मेरा बेटा इस 5 बजे उठा है, पूरी रात इसने मुझे सोने नहीं दिया, सुबह 5 बजे से उठा बैठा है। ये सो गया है, इसको सुला के आऊँगी, उधर से फिर बेटी को उठा के लेके आऊँगी, उसको उठाऊँगी, फिर उसका लंच बनाऊँगी। ये मेरी ड्यूटी रहती है बहन, बच्चों के साथ, फैमिलियों के साथ। पूरा दिन आराम नहीं मिलता मेरे को, लेकिन मैंने ये सोच लिया मेरे को अपना वेट लॉस करना है, मुझे किसी और को नहीं दिखाना, मुझे अपने खुद के लिए अच्छा बनना है, अच्छा दिखना है। तो बेटी लंच में मैंने पपाया रखा है और ब्रोकली का बनाया उसका पराठा, और इतना बड़ा पपीता रखा है 3 किलो का है। ये मान लो 3-4 दिन हो गए, सोचती हूँ आज खाऊंगी, नहीं खाया यार। आज मैं लड़की को दिया ही है, भूख नहीं लगती, टाइम नहीं मिलता। और यहाँ पे आ चुकी है बेटी की बस, उसको छोड़ने के लिए नीचे जा रही हूँ मैं। आप देखो मेरा वेट लॉस हो रहा है, तो मेरे फेस से भी मेरे जो कहते हैं ठोड़ी की जो चीन होती है वो लटकी हुई थी, वो भी मेरी ठीक हो गई, वो भी अंदर को चले गई है। तो मैं बाहर नहीं जा सकती, मैं अंदर से ही उसको बिठा कर रही हूँ। अब बस वाले को मैं इशारे से बोल देती हूँ कि लड़की जब तक बस में नहीं बैठेगी आगे लेके मत चलना। अगर तब भी मेरी बात नहीं मानता तो मैं उसको फ़ोन करके कहती हूँ। मैं ऊपर जाऊंगी, फटाफट अपने हस्बैंड जी को चाय दे के आऊँगी, क्योंकि उनको तभी उनकी आंखें खुलती है, पहले उनके पास चाय जाएगी, तब वे उठेंगे, जब वे घूम के आएंगे। बहुत गंदी आदत है मेरे हस्बैंड की। और ये है मेरा ब्रेकफास्ट, इसमें मैंने चीले बनाए, बेसन, सोयाबीन और बाजरे का आटा है, और मैं 32 बार चबा चबा खाती हूँ। यहाँ धूप में बैठे खाती हूँ, क्योंकि मैं सुबह की धूप लेना पसंद करती हूँ। बाद की जो धूप होती है वो हमें गर्मी करती है, लेकिन सुबह की जो धूप किरनी होती है ना, उससे हमें विटामिन डी मिलता है। तो मैं चटनी भी या चटनी कब तक बनाऊंगी मैं, क्योंकि टाइम नहीं मिल पाता, लाइट का यहाँ पे ऐसे सिस्टम रहता है। तो मैं क्या करती हूँ, उसमें एक हरी मिर्च काट कर डाल देती हूँ और चाट मसाला, नमक भी यूज़ नहीं कर रही हूँ मैं। और जो मैं चाय पी रही हूँ पहले मैं शक्कर डाल देती है, अब मैंने शक्कर भी बंद कर दी है, मैं फीकी चाय पीती हूँ क्योंकि मेरे को आदत हो गई है। उसके बाद मैं यहाँ कर रही हूँ, दूध हारी में गर्म हो गया है, तो मैं इसको भिगोने में रिता के इसको उसकी जगह रख दूँगी अलग कमरे में, फिर ठंडा हो जाएगा तो फिर बाद में ये फ्रीज में रखा जाएगा। यहाँ पे मम्मी अभी पूजा ही कर रही हैं, और जो अभी मम्मी ना कभी पूजा करके जाएंगे तो फिर मम्मी का भी मैं ब्रेकफास्ट बनाऊंगी। और मेरी क्या गलती थी, सबसे पहले मैंने जो करती थी ना, मेरी गलती ये थी, सुबह को ब्रेकफास्ट में मैं 2 पराठे लेती थी। मेरे 2 पराठे ऐसे ये होते थे 4 रोटियों के बराबर, मेरे पराठे इतने मोटे होते थे। मम्मा ने मेरे को नाई नाई करा दी, पहले मालिश कराई अपने बाबू की, और नाई नाई करी, अब से जाना है बाहर। मम्मी से ले लो, मैं कुछ और काम करूँ फिर। हाँ का बता दो, का करा का करा है। अब आज मैं बनाऊंगी इनका जूस, जो कि काफ़ी हेल्दी होता है और हमारे हीमोग्लोबिन को बढ़ाता है। ये मैंने तीनों चीज़ को कट कर लिया है, और इनको काटने के बाद मैं इसे डालती हूँ इस मिक्सी की जार में, और उसमें जार के साथ डालेंगे इसमें पानी, और पानी डालने के बाद हम इसको चला देंगे। और इतना हेल्दी होता है ना, आपका पेट ऐसा भर जाता है ना, पूरे दिन आपको भूख नहीं लगती। काम मुझे भी है बहुत, मेरा काम बीच में पड़ा हुआ है, लेकिन क्या है ना, मैं काम को साइड में रख के पहले अपनी हेल्थ पे ध्यान दे रही हूँ, उसके बाद मैं और काम करती हूँ, क्योंकि यार हमारा मोटापा कम होगा तो हम ठीक रहेंगे। यहाँ पे मैं बेटे को छोक रही हूँ अजवाइन का दूध, क्योंकि मेरे बेटे को ना खरकर हो रही है। जिन बच्चों को खरकर होती है ना, 15 साल तक के बच्चों के लिए, उन्हें अजवाइन में दूध छोक के दे दो, उनका ना जो खरकर है ना वो ठीक हो जाएगा रात को सोते टाइम। ये मेरा पूरा 1 गिलास है, और दूध जो छोटा वाला गिलास और भी था ना, वो मैंने मम्मी को देखा, मम्मी भी पीनी है। मम्मी को इतना अच्छा नहीं लगा। देखो कुछ जो हेल्दी चीज़ें होती हैं ना, वो टेस्ट नहीं होती हैं, ये भी हमें चीज़ सोचना पड़ेगा। पता नहीं, बहुत से लोग कहते हैं कि, मैं कहती हूँ अजवाइन का पानी पी लो, कहते हैं कैसा लगेगा, नॉर्मल पानी जैसे लगेगा, थोड़ा
होता है ना कि स्टार्टिंग में हम कोई चीज़ लेते हैं, देखो दवाई भी लेंगे वो भी हमें कड़वी लगती है, लेकिन एक टाइम क्या होता है हमें दवाई की भी आदत हो जाती है। तो सेम चीज़ है, क्योंकि हेल्दी चीज़ कभी टेस्टी नहीं हो सकती, लेकिन उनका बेनिफिट इतना होता है, वो हमारी बॉडी को इतना फिट कर देती है ना कि क्या ही मैं आपको यहाँ बताऊँ। तो आज ना मम्मी ने अंगीठी पे ना घी निकाला था, तो ये ना करसी है, यहाँ पे आँच ना गर्म है, तो मैं ये राख निकाल के ना तो उसमें क्या बोलते हैं हारी में रख के आऊँगी, और बाद में इस पे मैं पल्ली चढ़ा दूँगी कट्टा, क्योंकि मेरा बेटा है भाई, हाथ छोटा बच्चा है, हाथ की तरह उसमें डाल दे फूक जाए, डर लगता है इस चीज़ का। तो ये चीज़ मैं करूँगी, और उसके बाद आपको ना देखने से ये लगेगा कि मैं इतना बड़े घर है, तो इस इतने बड़े घर में मैं ऐसे चक्कर काट रही हूँ, तो मुझे वॉक करने की क्या ज़रूरत पड़ रही है, क्यों जाऊँ मैं घर से बाहर वॉक करने के लिए, जो मेरे घर में ही इतने चक्कर लग जाते हैं। आपको यकीन नहीं मानोगे, अब तो यह मेरा लंच थोड़ा अलग हो गया है, लेकिन मेरी जो डाइट होती थी ना इतनी हैवी होने लगी थी, और डाइट मेरी हैवी हो गई थी, थकान मुझे होना लगा था, चिड़चिड़ी मैं हो गई थी, एक बात मुझे कोई बोले तो मुझे गुस्सा आ जाता था, तो मेरी ऐसी आदत हो गई थी। और उसके बाद में पी लूँ ड्रिंक, क्योंकि काम में ना अपना ड्रिंक भूल जाते हैं, तो मैंने कहा बाद में और काम करूँगी, पहले अपना ड्रिंक पीती हूँ। देखती हूँ 30 डे का चैलेंज लिया, तो कितना वेट लॉस कर सकती हूँ मैं अपना। फिर मैंने बहुत सी चीज़ यूट्यूब पे सर्च करी, यूट्यूब पे देखा, कुछ नहीं समझ में आया, फिर मैंने मुझे धीरे धीरे मैंने अपने ना डाइट को थोड़ा कंट्रोल में करा, मीठे को कम करा मैंने, मीठे को पहले थोड़ा डालती थी, फिर और थोड़ा, अब फिर मैंने शक्कर डाली, फिर मैं 0 पे आ गई। तो मैंने ये देखा कि जैसे आपका वेट लॉस होता है ना, तो आपका वेट लॉस होने के साथ साथ ना आपके अंदर के ना जो चिड़चिड़ापन है वो चला जाता है, आपको ना खुशी, ऐसा मूड एकदम फ्रेश रहता है, आपका मूड स्विंग नहीं करता है। ये मैं ना एक एक वर्ड में आपको यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर सकती, जो जो मेरे साथ हुआ है। मैं तो ये कहती हूँ भाई सब करो, जो भी मैं ज़्यादा किसी ये नहीं कहती कि मैं सिर्फ हाउस वाइफ को कहती हूँ, यार तुम अपना ख्याल नहीं रखोगे तो कौन रखेगा, पूरे घर की जिम्मेदारी आपके हाथ है। और हमें वेट लॉस भी करना है, भूखे रह के नहीं करना, हमें खा पी के अपना वेट लॉस करना, बस थोड़ा सा ये इस्तेमाल करना है। जब हम 4 रोटी एक टाइम पे खाते थे, हम 4 वे रोटी 4 टाइम खाएं ना, एक एक करके, वो ज़्यादा हमारे उस बॉडी पे ज़्यादा लगेगा, और हमारी बॉडी ना बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाएगी। मेरा वजन कम हो गया, मैं अब चल सकती हूँ, मेरे को पैरों में भी दर्द होने लगा था, मैं आपको क्या ही झूठ बताऊँ, मैं यहाँ पे कोई झूठ नहीं बताऊँगी, जो जो मेरे साथ हुआ है वो मैं आपके साथ यहाँ शेयर कर रही हूँ। मैं कोई झूठे वादे नहीं कर रही हूँ, झूठे बातें नहीं कर रही हूँ। और ये है मेरा लंच, मैं क्या नहीं खा रही हूँ, डोंगा भर के मेरी कड़ी है, आधा चम्मच मेरे घी है, प्याज है, चावल है, रोटी है, क्या नहीं खा रही हूँ, सब खा रही हूँ। लेकिन मोटापा कारण क्या है, अगर यहाँ पे अगर मेरा मेन थाली होती ना, चावल मेरी पूरी आधी थाली होती, 2 रोटी होती, और मेरी कड़ी बहुत थोड़ी सी होती, तो मेरी वो डाइट थी मेरी पहले। और अब देखो 1 रोटी पतली सी, थोड़े से चावल है, हमें रोटी चावल खाने हैं, थोड़ी क्वांटिटी आप इनकी कम कर दो, तो वही मोटापा का हमारा, इसी से हम बच सकते हैं। मोटापा हमारे ओवर ईटिंग से होता है, हमारी ओवर ईटिंग, क्रेविंग, हमने जो बच्चे चॉकलेट खा रहे हैं उसकी एक बाइट ले ली, चिप्स लेके आए बच्चे, उनसे एक चिप्स ले लिया है, चलो आज से पकौड़ी बनाने का मन कर रहा है, पकौड़ी खा ली है, उसी तेल को हमने फिर दोबारा 2 दिन बाद फिर उसमें हमने कुछ ना कचौरी बना दी है, वो हमने खा रहे हैं। तो ये हमारे मोटापा बढ़ने का कारण है मेरी बहनों। हम घर में रहकर हम हेल्दी चीज़ नहीं खा सकते, तो हम ये तो कर सकते हैं कि हम वो रिफाइंड, शुगर, मैदा, आटा ये कम कर दें, बंद ही कर दो। लेकिन कुछ टाइम आपको हम करते हैं ना, करने चलते हैं, तो ऐसा लगता है यार 1 दिन कर ले, 2 दिन, अब नहीं होगा मुझसे नहीं होगा। आप वेट लॉस में आपका डाइट आपकी चटपटी रखोगे ना मेरी बहनों, बहुत अच्छा आपका डाइट प्लान चलेगा। मैं अपनी जो मैं अपने साथ को रेसिपी शेयर करती हूँ ना, उसको खाओ, नमक की ज़रूरत नहीं पड़ती, चाट मसाला रखो सिर्फ आप घर में, और अजवाइन का पानी एक बार सुबह उबाल कर रख लो पूरे उसमें, और जब आप खाना खा लो, खाने के आधा घंटे 1 घंटे बाद उस पानी को पियो, आपको गैस की समस्या नहीं है,
आपको गैस की तो छोड़ो, तुम्हें गैस की नहीं है, और तुम्हारे मन चिड़चिड़ा होता है उसकी भी नहीं है, पेट में घबराहटपन वो नहीं है, आपको सीने में जलाना वो भी नहीं है, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। और ये मेरा लंच खाने के बाद मैंने किचन साफ़ करी है, बच्चों को पकड़ा है, कपड़े सुखाए, कपड़े उतार कर रूम में रख के आई हूँ। मैं काम यहाँ को इतना सारा काम होने के बाद फिर मैं पी रही हूँ ये अपना अजवाइन और दालचीनी का जो फैट कटर ड्रिंक है, इसको ले रही हूँ। बहुत है बताने को लिए, कुछ भी नहीं है कि वीडियो में आप बना रहे हो। और मेरे तो ये मानना है कि मेरी फ्रेंड्स, जो आप वेट लॉस कर रहे हो ना, आप भी वीडियो बनाओ। हम जो वीडियो बनाते हैं ना आपके लिए इस वेट लॉस की, तो मुझे उससे ना और मोटिवेट मिलता है कि आप मेरे लिए वो वीडियो के लिए वेट कर रहे होंगे। यहाँ बजे शाम के 4:30 बजे और मैंने बनाई है चाय, और मैंने अपनी चाय निकाली है पहली फीकी, और सबके लिए डाल दिया है मैंने चीनी। और चाय पीने की आदत हो गई तो भैया वेट कर रहे थे अपनी चाय का, तो मैंने कहा भैया मैंने चीनी डाल दी है, तो मैं आपके लिए चाय देती हूँ। तो उसके बाद मैंने काटा है यहाँ पे पपीता। ये आई थिंक मुझे 5:30 या 5:45 की बात होगी। तो मैंने पपीता काटा क्योंकि बहुत टाइम से पपीता रखा हुआ था, और मतलब ये तरह की रखा रहता है, इच्छा ही नहीं होती खाने की। और फिर मैंने अपने लिए काटा, हस्बैंड जी के लिए और मम्मी के लिए, हम तीनों ने मिलकर पपीता खाया। और मैं किचन में खड़े खड़े इसलिए खा रही हूँ क्योंकि किचन में काम रहता है, कभी आज शाम के खाने की तैयारी करनी है, आटा गूंथना है, बर्तन मांजने हैं, दूध जमाना है, दूध गर्म करना है, मतलब खड़े खड़े मैं सोची जो मेरा काम हो जाए किचन में वो अच्छा है। और फिर मैं पी रही हूँ, ये मेरा है 7 बजे करीब फैट कटर ड्रिंक मेरा। वो मेरे फेस से नहीं, अभी आपको अलग ही पता चल रहा होगा मेरा वेट लॉस हो रहा है। थोड़ा पीठ में ना, सॉरी टमी पे ना टाइम लगेगा, उसके लिए हार्ड एक्सरसाइज चाहिए। और सुबह को मैं सिर्फ आधा घंटा एक्सरसाइज कर पाती हूँ, लेकिन मैं इसको रेगुलर रखूँगी। लेकिन आप मेरे सूट से अंदाजे लगा सकते हैं कि मेरा सूट अब ढीले होने लगे हैं। और ये है मेरा करीब 8:45 नहीं, 8:45 नहीं, ये है मेरे 8 बजे मैं दूध ले रही हूँ, ये खजूर वाला, जिसे मैंने बहुत अच्छे से पका लिया था। 2 गिलास दूध थे, 2 से जब 1 गिलास हो गया तब इस दूध को मैंने निकाल लिया। उसमें आधा गिलास दूध मैं पीऊँगी और आधा गिलास मेरी बेटी पिएगी, क्योंकि खजूर का पका हुआ दूध मैं अपनी बेटी को भी देती हूँ। हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। बच्चों को हम अभी से खाना नहीं सिखाएंगे ये अच्छी अच्छी चीज़ें, आगे चल के ना वो हमें ही कंप्लेन करेंगे कि आपने हमें क्यों नहीं सिखाया, खाना क्यों नहीं खिलाया। अभी तो छोटे भी थे, उन्हें कुछ नहीं पता, लेकिन बड़े होकर ना कमियाँ निकालना यही रह जाएगा। और ये मेरा खजूर मैंने जो खा रही थी ना चम्मच से, ये मेरा खजूर है। मेरे को ना वेट लॉस मेरा हो रहा है, लेकिन मुझे अपना फेस कट इतना प्यारा लग रहा है, बहुत ही प्यारा। मैं अपना ले रही हूँ फैट कटर ड्रिंक, ये लास्ट ड्रिंक है मेरा। और इस वक्त बजे हैं 9:10, तो ये मैं लास्ट है। इसके बाद मैं अपनी वीडियो एडिटिंग करूँगी और बेटी का बैग लगाऊँगी, वही मेरे को सोते सोते 10 बज जाएंगे। तो इसी ब्लॉग को मैं यहीं पर करती हूँ एंड। तो मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में।